नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार के शो में मैं चर्चा करने जा रही हूँ देश में लगी आग से तबाही। इस समय देश भर के अलग अलग जंगलों में आग लगी हुई है और उस आग लगने की वजह से जंगल की वनस्पति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें से जंगल के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ और बहुत सारे जंगली जानवर को आग अपने लपेटे में ले ली है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी और जो उसकी सीन देखने को मिली, मरे जानवरों के सीन, पेड़ पौधों के सीन, वो सब के दिलों में घाव करके गई है। अब इस समय मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से ये भी खबर है कि उत्तराखंड के जंगल भी धू धू करके जल रहे हैं और पिछले 15 दिनों से बुंदेलखंड के यूपी और एमपी के जंगलों में आग फैली हुई है। कई कई किलोमीटर तक आग लग गई है, जिसके वजह से जो सजावटी पेड़ हैं और जैसे और आंवला के पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं और जो छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं जो अपनी जान बचा करके भाग नहीं सकते हैं, सब आग में समा गए हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी आपत्ति आ गई है प्रकृति के ऊपर, लेकिन आग को बुझाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। सत्ता पर बैठे जिम्मेदार लोग, प्रशासन, लोकल की प्रशासन, वन विभाग कोई खास पहल नहीं कर रही है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें किस तरह से चुनावी रैलियां हुई हैं, सत्ताधारी लोग वहां पर जा कर के राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रहे हैं, भीड़ को इकट्ठा करके अपने किए गए कामों को बढ़ोतरी गिना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी है देश में, उसकी कोई परवाह नहीं है। बुंदेलखंड के बांदा जिले का मशहूर किला कालिंजर दुर्ग के जंगल में 21 मार्च को आग लगी और कई किलोमीटर तक पूरे जंगल को तबाह कर दिया। देखते ही देखते कई लोगों के घरों को भी चपेट में ले लिया और लगातार 13-14 दिन आग जलती रही। बड़े मुश्किल से जा कर के 2 अप्रैल को आग में काबू पाया गया। इस आग ने जंगल की कीमती लकड़ी, जीव जंतु, फलदार पौधे, जड़ी बूटियाँ सब कुछ अपने साथ निगल गई है। इसी तरह से अगर मैं चित्रकूट ज़िले की बात करूं तो चित्रकूट का पाठा क्षेत्र के मानिकपुर इलाके का जंगल, जिसमें से मैं आपको बता दूं रानीपुर, गिधुराहा, चमरौहा, सकरौहा, तो इधर आ पाएंगे तो ओहन बांध का जो पूरा जंगल है, मारकुंडी क्षेत्र का जंगल है, तो उधर अगर आप जाएंगे चित्रकूट की जो बरगढ़ घाटी है और उधर की सुचेता कॉलोनी है और भी बहुत सारे जो आसपास के जंगल है, वहाँ पर आग लगने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, जलते हुए जंगल और आग को देख करके मेरा दिल बहुत दुखी है और मेरा भी दिल बहुत जल रहा है, क्योंकि मैं प्रकृति से और वन संपदा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं कल बैठ करके ये सोच रही थी और रात में भी मैं अपने दिमाग में बहुत जोर डाल रही थी। मुझे अपना वो बचपना याद आ रहा था। जब हम लोग गांव में रहते थे तो सारा जीवन यापन हमारा भी जंगल से चलता था। तो जैसे आपका तेंदू हो गया, महुआ हो गया और जो चिरौंजी आप खाते हैं मेवा के रूप में, वो चिरौंजी के जो ऊपर का भाग है उसको अचरवा बोलते हैं, काला वाला करौंदा है, महुआ है, इन सब को हम बीन बीन करके खाते थे और साथ में लकड़ी बीनते थे और लकड़ी को लेकर के घर में आते थे और फलों के साथ में जो जड़ी बूटियां हैं वो भी हम बीन करके लाते थे और अम्मा के हाथ में सौंप देते थे और हमारी अम्मा उनको सुखा करके रख लेती थी। जब भी हमें कोई भी किसी तरह की बीमारी होती थी तो अम्मा उसी की दवा बना करके या काढ़ा बना करके दवा के रूप में हमको खिलाती थी और हम ठीक हो जाते थे। अब जब मैं देख रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जिससे इतना दिली लगाव है, उनके साथ में
हम बचपन से पले हैं बड़े हैं, आज वो मेरे आँखों के सामने नष्ट हो रहा है। उसको जलते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ और मुझे लग रहा था कि इस बार के एपिसोड में मैं इस दर्द को आपके सामने बांटूं। हो सकता है आप लोगों का एक रोमा भी कसक सके। तो दोस्तों, जो बचपन की यादें थी वो तो हैं ही, लेकिन इसके बाद जब मैं खबर लहरिया में काम करना शुरू करी और उसके बाद जो मैंने ग्राउंड जीरो पर काम किया है, ख़ास करके मानिकपुर के इलाके में, पाठा क्षेत्र में, और ख़ासकर जो आदिवासियों के ज़िंदगी और उनकी स्थिति के बारे में मैंने गहराई से काम किया है और समझा है, वो आज बहुत दुख दे रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी आदिवासी हैं, जो जंगल के बीच में उनके गांव हैं, जंगल के अगल बगल गांव हैं, जितने भी आदिवासी हैं, उनका जीवन यापन सिर्फ जंगलों से चलता है। और ये कहने की बात नहीं है, ये इतिहास गवाह है इसके लिए कि आदिवासियों की पूरी ज़िंदगी या सब कुछ उनका जंगल ही होता है। आदिवासी महिलाएं जंगल से लकड़ी तोड़ करके, बीन करके लाती हैं और उसको मार्केट में बेचती हैं। उससे जो पैसा उनको मिलता है और जब अपने घर में ले जाती हैं, आटा भाटा, तेल, नमक, उसी से उनका चूल्हा जलता है। तो जड़ी बूटियाँ थीं, अब कहाँ से पाएंगे, कहाँ से लाएंगे सारी चीज़ें? ये जो नष्ट हुई संपदा है, इसको कैसे वापस लाएंगे लोग, कैसे वापस लाएगी सरकार? भूखों मर जाएंगे आदिवासी। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे तो आदिवासी महिलाएं, बच्चे और पुरुष रो रो करके यही कह रहे थे कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो उस मुसीबत में ये जंगल उनके लिए सहारा था। अगर उनके घर में आटा, नमक, तेल सीधा नहीं है तो जंगल से फल फूल या जो भी चीज़ें उनको तोड़ के लाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे और इस तरह से जीवित रहे हैं। लेकिन अब तो जंगल भी जल गया, अब क्या करेंगे? तो जो चित्रकूट जिला के प्रभागीय वनाधिकारी कैलाश प्रकाश हैं, इन्होंने, जब हमने इनसे पाठा क्षेत्र के, चित्रकूट के और जो बरगढ़ क्षेत्र में जो आग लगी है, हम इसके बारे में इनसे जानकारी मांगे तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा आग नहीं लगी है, जो पेड़ पौधे हैं उनका भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो ज़्यादा नहीं जले हैं। जो छोटे मोटे पौधे हैं, जैसे बोले थे कि वन तुलसी है या खरपतवार है, इस तरह के पौधे जल गए हैं और आग में तुरंत में काबू पाया गया है। तो मतलब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा जगहों पर आग नहीं लगी है, ज़्यादा का नुकसान नहीं हुआ। और अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से आग लगी है, किस तरह से पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो किस तरह से आँख में धूल झोंकने वाली बात हो रही है। आखिरकार उनके पास में ठोस जवाब क्यों नहीं है? उनके पास में ये आंकड़ा क्यों नहीं है कि कितने का नुकसान हुआ है, कितने जानवर जले हैं, कितनी वन संपदा जली है, और क्या कारण है कि वो कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते हैं, वो ठोस जवाब नहीं देना चाहते हैं, जबकि सब कुछ हमें दिख रहा है। तो ये भी एक बात है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या जलते हुए जंगल को देख करके आप लोगों का दिल जल रहा है? क्या दर्द हो रहा है? क्या आपको भी तकलीफ़ हो रही है? अगर आप भी मेरे जैसे महसूस कर रहे हैं तो आप भी आइए, वन संपदा को बचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, सवाल करिए, आगे कोई मुहिम छेड़िए, इस पर चर्चा करिए, ताकि हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ कर सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वाला शो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। और अगर आपके मन में शो को लेकर के कोई सवाल है, चर्चा को लेकर के कोई सवाल है, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार करूं। दोस्तों, मैं जाते जाते इस बार ये फिर से बोलना चाहती हूँ कि कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेज अपने बुंदेलखंड में भी आ गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए हैं। तो आप ज़रूर से कोरोना से बचाव करिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क लगा करके जाइए, अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से धुलते रहिए, सामाजिक दूरी बना कर रहिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।